अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं सबसे पहले आपको एक मरतबा फिर आपसे इल्तिजा करूंगा, आपको खबरदार करूंगा कि पाकिस्तान में जिस तरह पहले भी मैंने कहा था कि कुछ ट्रैवल एजेंट हजरात जो है वो लोगों से कह रहे हैं कि फैमिली वीज़े की एप्लीकेशन वसूल की जा रही हैं और इसमें 10 से 15 दिन लग सकते हैं। वो आपसे भारी फीस वसूल करके आपके बिहाफ पर अप्लाई करते हैं और बाद में आपको ये कहते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। और आप सब जानते हैं कि ये जो फ़ीस आप वीज़े की अदा करते हैं, यूएई के वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, वो नॉन रिफंडेबल होती है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्या वो आपके बिहाफ पर ये ट्रैवल एजेंट हजरात अप्लाई करते भी हैं कि नहीं करते। 25-25 हज़ार रुपया फ़ी वीज़े का ले रहे हैं। अगर एक फैमिली में मिसाल के तौर पर 4 लोग हैं, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो उनका 1 लाख रुपए ये वसूल करके बाद में उन्हें कहते हैं कि जी वीज़ा आपका नहीं लगा। और मुझे यकीन है कि ये वीज़े के लिए अप्लाई भी नहीं करते और आपसे ये 1 लाख रुपया बआसानी कमा लेते हैं। लिहाजा ऐसे जाल साजों से होशियार रहें। बेशक वो आपका पुराना एजेंट ही क्यों ना हो, मेरा ख्याल है आपका ज़ाती पुराना एजेंट इस तरह की हरकत में मुलविस नहीं हो सकता, ना ही वो आपको धोखा देने का सोच सकता है। लेकिन मैं आपको दोबारा वार्न कर रहा हूं कि आजकल इस तरह के लोग मार्केट में बड़े सरगर्म हैं। बहरहाल उम्मीद है आप मोहतात रहेंगे। और जब यूएई में बात होती है वहाँ की नामी गिरामी ट्रैवल एजेंसी से, तो उनका ये कहना है कि अभी तक उनको यूएई इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से वीज़ा जारी करने के अहकामात या नोटिफिकेशन वसूल नहीं हुआ। अलबत्ता पाकिस्तान में कुछ अफराद इस तरह के काम या धंधे में मुलविस हैं और वो ये समझते हैं कि ऐसा करने वाले लोग जो हैं वो अवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अवाम से फ्रॉड कर रहे हैं और उनको लूट रहे हैं। बहरहाल ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको बताता कि ये कुछ इस वक्त हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि, या आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आप सोचें कि 2021 में यूएई की शरह नमो, जिसे हम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, यानी कुल कौमी पैदावार या मजमूई कौमी पैदावार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी होती है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहरहाल इसका किस्सा मुख्तसर ये है कि आपकी मजमूई कौमी पैदावार यूएई की क्या होगी। अब यूएई के सेंट्रल बैंक ने एक तखमीना लगाया है, पेशगोई की है, प्रेडिक्शन की है, प्रोजेक्शन की है। प्रोजेक्शन उसे कहते हैं दर हकीकत मुआशी ज़बान में। वो ये है कि यूएई की शरह नमो, शरह तरक्की जो है वो 2021 में 3.6 रहेगी, जबकि 2019 में ये शरह नमो या शरह तरक्की जो थी वो $460 बिलियन सालाना के हिसाब से 4.7 थी। तो इसमें 1.1% यानी 1.1% कमी वाक़ई होगी एक साल के वक्फे के दौरान। अभी तक ये नहीं बताया गया कि 2020 में यूएई की शरह नमो या जीडीपी ग्रोथ क्या थी। अब अगर हम 2019 से अगर आप इसका मुवाजना करें तो 2019 में अगर $460 बिलियन की इकॉनमी थी यूएई की और 4.7 यानी 4.7% शरह नमो थी, ग्रोथ रेट, और अब अगर 2021 में इसकी प्रोजेक्शंस हैं कि ये हो जाएगी 3.6, तो इसका मतलब है तकरीबन $365 बिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। तो इससे साबित ये हुआ तकरीबन $100 बिलियन यूएई की इकॉनमी से निकल गया है। कितना? तकरीबन $100 बिलियन, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट या रकम होती है किसी भी इकॉनमी के लिए। और जब मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मैं कोई मुआशी माहिर नहीं। मैं जो आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ ये मेरी अपनी रिसर्च होती है। 1-2 रिसर्चर्स भी हैं मेरे जो मेरे साथ इस मामले में बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। वो मेरे लिए रिसर्च करते हैं, फिर मेरे सामने एक टॉपिक रखते हैं, फिर मैं आपको उस पूरे मामले या पूरी खबर या पूरे इशू का एक निचोड़ कह लें, खुलासा कह लें, समरी कह लें, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब इससे अगर आप अंदाज़ा करें कि $100 बिलियन आपकी इकॉनमी से एक साल के लिए चला जाए, यानी 2021 में वो $100 बिलियन नहीं होगा जो इससे पहले वहाँ की इकॉनमी में था।
अब ये $100 बिलियन का नुकसान भी हो सकता है, ये $100 बिलियन जो है लोगों ने सरमाया निकाला भी होगा या लोगों ने अपने मुल्क में ट्रांसफर कर दिया होगा सरमायाकारों ने। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूं कि जो अच्छी बात है यूएई की इकोनॉमी के हवाले से कि यूएई की गवर्नमेंट ने ये कोविड-19 यानी मार्च से लेकर अक्टूबर तक 388 बिलियन दिरहम जो है वो एक किस्म के मुख्तलिफ कंपनियों को, सरमायाकारों को, बड़े बड़े बैंक्स को, मालियाती इदारों को और दीगर कंपनियों को, कॉरपोरेशंस को इमदादी ग्रांट के तौर पर दिए हैं, यानी 388 बिलियन दिरहम। ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के करीब ये जो है वो रकम बनती है, या शायद इससे भी ज़्यादा या कम, तकरीबन इतनी ही। अब आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ हुकूमत इनकी भरपूर तरीके से इमदाद कर रही है अपनी कंपनियों की, सरमायाकारों की, और साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो एक कानून पास किया गया था बैंकरप्सी के कवानीन, यानी दिवालियापन के कवानीन। अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो वो किस तरह अपनी दिवालिया केस और किस तरह उसको हैंडल किया जाएगा, इसको भी सहल बनाया गया है कि वो कंपनियां जो नुकसान में जा रही हैं, पहले उन पर जो पाबंदियां लगाई जा रही थी, अब वो अगर ये साबित हो जाता है कि कोविड-19 की वजह से वो कंपनियां बंद हो रही हैं या नुकसान हो रहा है, तो उनके लिए इस कानून में काफ़ी नरमी बरती गई। ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद ये है कि जिस तरह कहा जा रहा था कि 2021 में यूएई की इकॉनमी एक मरतबा फिर रीबाउंड करेगी, ऊपर जाएगी, तो ऐसा फिलहाल मुमकिन नज़र नहीं आता सेंट्रल बैंक के एदाद शुमार के मुताबिक। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं यूएई के सेंट्रल बैंक को कोट करके आपको बता रहा हूँ। अलबत्ता 2021 के बाद ऐसे लगता है कि कोविड-19 की सूरत हाल जब बेहतर होगी, इस वबा पर किसी हद तक काबू पाया जा सकेगा, इसका फैलाव रुक जाएगा, फिर पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, तो जाहिर है उसका असर यूएई पर भी पड़ेगा, क्योंकि यूएई अब भी आलमी सरमायाकारों के लिए एक दिलकश सरमायाकारी का मुकाम है। बावजूद इसके कि अब दुनिया के दीगर ममालिक में भी लोग बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं, ख़ासतौर पर अफ्रीका में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, मलेशिया में कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में अब बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है। अब दुनिया में सरमायाकारी के लिए भी मुकाबले हो रहे हैं। जो मुल्क ज़्यादा अच्छे इंसेंटिव्स देगा, जो मुल्क ज़्यादा मराहत देगा फॉरनर्स को, जहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होगी, जहाँ पर टैक्सेस की सूरत हाल सरमायाकारों के लिए बेहतर होगी, जहाँ पर बेहतर सहूलियात होंगी, जहाँ अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी, जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, ऐसे ममालिक में सरमायाकार सरमायाकारी करने में हिचकिचाते नहीं बल्कि खुशी महसूस करते हैं। तो उम्मीद ये है कि 2021 के बाद 2022 में ही यूएई के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।